एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त नेपाल से आ रही है। नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के विरोध तेज होता नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी भी वहां की गई है। आपको बता दें, हालात पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किया जाए, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राजशाही जो घराने के लोग हैं वो बवाल करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जो विरोध है वो गहराता नजर आ रहा है। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल में कैसे सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं काठमांडू से। ज्यादा जानकारी वीरेंद्र से लेते हैं। वीरेंद्र, आप वहां काठमांडू में मौजूद हैं, वहां के हालात कैसे हैं और बवाल इतना क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी करा दूं कि काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में आज टेस्ट में एक प्रोटेस्ट है राजावादी वाला प्रोटेस्ट, यानी कि जो राजशाही चाहते हैं, और दूसरा प्रोटेस्ट है गणतंत्र वाले प्रोटेस्ट, जो गणतंत्र चाहते हैं। गणतंत्र चाहने वाले प्रोटेस्ट के जो नेतृत्व कर रहे हैं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, जो कि पूर्व पीएम भी हैं। ये प्रोटेस्ट काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग इलाका में हो रही है, और राजतंत्र वाले जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको नेतृत्व कर रहे हैं दुर्गा परसाई और वगैरह और सारे भी राजतंत्र वाले नेता हैं। दुर्गा परसाई यानी कि जो तीन कोने, काठमांडू का जो तीन कोने वाला इलाका है, वो इस इलाका में प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये हमको पहले जानना जरूरी है कि काठमांडू में 2 तरह का प्रोटेस्ट हो रही है, एक राजा के पक्ष में और दूसरा गणतंत्र के पक्ष में। राजतंत्र के जो पक्ष में प्रोटेस्ट हो रही है उस पे पुलिस का दमन भी हुआ है, और पुलिस के दमन के कारण से वहां पे थोड़ा उग्र रूप ले लिया है। आंदोलनकारी जरा भड़के हुए हैं। वहां एक निजी घर में आगजनी कर दिया गया है। वहीं बगल में एक मीडिया का ऑफिस है, अन्नपूर्णा पोस्ट, उस अन्नपूर्णा पोस्ट के ऑफिस में भी आक्रमण किया गया है प्रदर्शनकारी की ओर से। जी स्मृति जी, मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान जो था वो फिर से लागू हो। आपको बता दें, देश में संवैधानिक राजशाही फिर से वहां लागू किया जाए। राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ वहां पर चलाया जाए, साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये मांग है जिसको लेकर के अब राजशाही जो परिवार है वो लगातार पहले भी प्रदर्शन करता रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। सड़क पर अब लोग निकलकर बवाल करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पहली तस्वीर में देखिए कैसे आगजनी की तस्वीर भी सामने आई है। आग लगा दिया जा रहा है ताकि सरकार जो है उनकी मांग सुने। हिंदू राष्ट्र की मांग, राजशाही वापसी की मांग हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तस्वीर में सड़क पर पत्थरबाजी की गई है, जिसकी तस्वीर यहाँ पर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल लगातार कंट्रोल करने की स्थिति को कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो खबर है कि अभी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका है। हम मांग की बात कर रहे थे, आपको एक बार फिर से बता दें, नेपाल में 1991 में जो संविधान लागू था उसे वापस से लागू करने की मांग की जा रही है। साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही फिर से लागू हो, ये भी मांग की जा रही है। वीरेंद्र हमारे साथ संवाददाता काठमांडू से बने हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, कई मांग है महत्वपूर्ण जो वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 1991 में जो संविधान चलता था वही संविधान आप वापस लेकर आइए। जी बिल्कुल, जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी उसके बाद कई सारे सरकार बनी यहाँ पे, और सारे सरकार का स्थिरता नहीं रहा। अर्थात सरकार आज बनी, कल टूटी, फिर बनी, फिर गिरी। इस वजह से जो है नेपाल के आम लोग जो है थोड़ा दिक्कत में आ गए। आम लोग ये लोकतंत्र को पसंद करना छोड़ दिए, और ज्यादातर अब जो है नेपाल के लोग राजतंत्र पक्षधर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और वो लोग राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के भी मांग कर रहे हैं। हालांकि राजा ज्ञानेंद्र जो है, राजा ज्ञानेंद्र कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक वक्तव्य में कहा था कि अब हमको साथ दो, अब सारा जनता का ये समय आ गया है कि हमें साथ दो।
तो इसलिए उस आह्वान के बाद नेपाल में राजतंत्र आंदोलन जो है मजबूत हो गया, राजतंत्र पक्षधर आंदोलन जो है मजबूत हो गया। उसको लेके यहाँ पे जो गणतांत्रिक पार्टी वाले हैं, जो इसके पक्षधर विरोधी पार्टी वाले हैं, वो लोग भी अपना आंदोलन करना शुरू कर दिए, वो लोग भी अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो आज जो आंदोलन हो रही है, आज ये पहला चरण का आंदोलन कहा गया है। अब इसके बाद फिर दूसरा चरण का आंदोलन होगा, तीसरा चरण का आंदोलन होगा। नेपाल में राप्रपा जो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ज्यादा लीड कर रहे हैं ये आंदोलन को। और ये दुर्गा परसाई जो एक मेडिकल व्यवसाय है और राजतंत्र बहाली को लेके वो अपना आंदोलन की मांग कर रहे हैं, वो भी अपना लीड कर रहे हैं। स्मृति पांडु से एक बार फिर से उनसे संपर्क साध दिया गया है। वीरेंद्र, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि राजशाही प्लस संसदीय लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों चलाइए, आप राजशाही भी रखिए, संसदीय लोकतंत्र भी रखिए, इसके क्या मायने? जी प्रीति, हमें इस बात को पहले समझना होगा कि जब पहले राजतंत्र था, जो ये लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था, आंदोलन से पहले राजतंत्र था, उस समय भी यहाँ पे संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र दोनों एक साथ चल रहा था। जिस समय वीरेंद्र राजा हुआ करते थे, उसके बाद दरबार हत्याकांड हुआ, दरबार हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र राजा बने, ज्ञानेंद्र राजा बन जाने के बाद उन्होंने कू कर दिया, यानी कि उन्होंने सारा सत्ता अपना हाथ में ले लिया। उसके बाद जो है सारे दल जो है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद लोकतंत्र स्थापना हुई थी। अब जाके जो है अभी राजावादी यानी कि राजा को लेके जो मांग उठ रहे हैं, ये लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो पहले वाला व्यवस्था था, यानी कि संसदीय व्यवस्था और राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र और कार्यकारी संसदीय व्यवस्था की मांग के तहत ये मांग हो रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई ऐसे मांग वगैरह को आगे नहीं किया गया है। प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है, आज पहला चरण का ये प्रोग्राम है। प्रीति, फिर उस समय क्या कंडीशन होगी वीरेंद्र? अगर पहले दिन की तस्वीर है तो आगे फिर हम कैसे इसको किस कदर इसको देखा जाए, मतलब आगे क्या होने वाला है फिर नेपाल में? जी बिल्कुल, अभी जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस जो यहाँ के सबसे बड़े दल है नेपाल में, दोनों दल मिल के सरकार चला रहे हैं और दोनों दल के सरकार के खिलाफ आम पब्लिक का अभी जो है रुतबा बना हुआ है। और इसी को लेके जो खास करके यहाँ पे गणतंत्र में जो दलतंत्र हो गया, वो दलतंत्र के विरोध में, दलतंत्र के खिलाफ में आम लोग ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि नेपाल में पिछले खास करके ये पिछले जो ये लोकतंत्र बहाली वाली आंदोलन हो गई, उसके बाद जो है नेपाल में आम लोग लोकतंत्र को लेके खिलाफ तो करने लगे। खास करके सरकार से विरोधी है वो लोग। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के प्रधानमंत्री खस जाने के बाद, यानी कि गिर जाने के बाद, कांग्रेस और एमाले जो बड़े राजनीतिक दल है, दोनों दल सरकार चला रही है अभी, और दोनों दल के खिलाफ आम लोग आंदोलन में हैं। लेकिन बाकी जो राजतंत्र वाले दल हैं वो अपना राजतंत्र के पक्षधर बात कर रहे हैं, और जो गणतंत्र वाले दल हैं वो गणतंत्र वाले पक्षधर की बात कर रहे हैं। हालांकि ये पहला दिन का ये मामला है, अब कल परसों क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन लोगों का रुतबा राजतंत्र तरफ, यानी कि ये दलतंत्र के खिलाफ की तरफ जो है दिख रहा है। ठीक है वीरेंद्र, राजतंत्र और गणतंत्र आप दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की मांग यहाँ पर की जा रही है। पहला दिन आज था आंदोलन का, ऐसे में अगर आज पहले दिन इस तरह की आक्रामक तस्वीर सामने आती है तो सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे जैसे ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा, कितना उग्र इसका स्वरूप होगा और कैसे नेपाल में जो सरकार है वो इसको संभालेगी। लेकिन फिलहाल दो तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, जो कि नेपाल की काठमांडू से इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए वहां पर जो प्रदर्शन है राजशाही को लेकर के, साथ ही पहले जो संविधान हुआ करता था उस 1991 के आसपास, कहा जा रहा है उसी संविधान को वापस से आप नेपाल में लागू करिए। हमारे साथ संवाददाता न्यूज रूम से विशाल पांडे भी जुड़ गए। उनका कहना है कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की बात यहां हो रही है। आंदोलन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन अगर यह आंदोलन इतना उग्र होता है तो आगे जैसे जैसे समय बीतेगा आप सोचिए यह आंदोलन कितना उग्र होगा। क्या सरकार इस आंदोलन को संभाल पाएगी? देखिए फिलहाल तो लग रहा है कि सरकार के हाथ से काफ़ी कुछ चीज़ें वहां पर निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ज्ञानेंद्र शाह ने आंदोलन की अगुवाई की थी जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जब इससे पहले आंदोलन नेपाल में हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उस समय ये कहा जा रहा था कि नारायण हाटी खाली करो, हमारे राजा यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी